लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में पढ़ रखा था। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आयनाइजेशन पोटेंशियल के पार्ट को ही आगे लेकर के बढ़ेंगे। द आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। आप समझ सकते हो लेफ़्ट टू राइट जाने पर हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के नंबर्स इंक्रीज़ होंगे सेल्स में, और जिसके रीजन से अट्रैक्शन इंक्रीज़ होगा। और जब अट्रैक्शन आपका इंक्रीज़ हो रहा है तो श्योरली एनर्जी का बढ़ना कन्फर्म है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर एनर्जीज़ इंक्रीज़ होंगी और टॉप टू बॉटम आने पर एनर्जीज़ ग्रेजुअली डिक्रीज़ होंगी। तो गाइज़ ये पार्ट आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट आपको मिलता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। व्हाट डज़ इट मीन? तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी अगर हमें इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करना हुआ, ठीक है, तो एटम को भी एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे आप अगर एक शॉपकीपर की बात करोगे तो एक शॉपकीपर आपको मटेरियल्स कब प्रोवाइड कर पाता है? जब वो खुद परचेज करेगा। वो खुद परचेज करेगा तो क्या होगा, वो उसके लिए पे करेगा, और फिर जब आप उससे परचेज करोगे तो आप उसके लिए पे करोगे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयनाइजेशन एंथैल्पी में आपने इलेक्ट्रॉन के लिए पे किया एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में it is amount of energy released when an electron is added to outermost shell of an isolated gaseous neutral atom। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज इन पीरियड। बहुत सिंपल सा केस है, समझिए। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वैसे वैसे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा। तो बड़ा सिंपल सा केस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी जो होगी, जैसे जैसे आप पीरियड में जाओगे लेफ़्ट टू राइट वैसे वैसे इंक्रीज़ होगी, और टॉप टू बॉटम आने पर ये क्या होता जाएगा, ग्रेजुअली आपका डिक्रीज़। क्यों? समझिए इस चीज़ को। जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, फर्स्ट में आपको सिंगल सेल मिला, सेकंड में आपको 2 सेल्स मिले, थर्ड में आपको 3 सेल्स मिले, तो सभी में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, जिसके रिजल्ट से इंट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो पीरियोडिक टेबल में आपको ये चीज़ बड़ी क्लियर बताई जाती है कि जब आप डिस्कस करते हो किसके बारे में, आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो इसमें एनर्जी आपको पे करनी होती है, और जब आप डिस्कस करते हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो इसमें एटम को एनर्जी पे करनी पड़ती है। तो इसमें आपको बताया जाता है इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी released when an electron is added to outermost cell of an isolated gaseous neutral atom। तो बड़ा सिंपल सा केस यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों। यहाँ पर आपको एक पीरियोडिक टेबल का आइडल फॉर्म दिया जा रहा है, जिसमें ये आपका एस ब्लॉक है, ठीक है। एस ब्लॉक के अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ये पी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक दिया गया, ये पी ब्लॉक दिया गया, ये डी ब्लॉक दिया गया, और ये एफ ब्लॉक दिया गया। इसके बारे में आप आगे जानेंगे प्रैक्टिकली। अभी आपको एस और पी ब्लॉक के बारे में ही जानना है, जिसको हम लोग फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए और ज़ीरो ग्रुप बोलते हैं। इनके बारे में अच्छे से जान लेना। ये जो फर्स्ट ए ग्रुप आपको मिल रहा है, इन सब की वैलेंसी +1 होगी। सेकेंड ए ग्रुप मिल रहा है, इसकी वैलेंसी +2 होगी। थर्ड ए ग्रुप की वैलेंसी +3 होगी। फोर्थ ए ग्रुप की +-4 होगी। क्यों? क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन को खुद को, एलिमेंट को खुद को सेटिस्फाई करने के लिए ऑक्टेट की नीड होती है। ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने होते हैं। तो ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट 1 को रिलीज़ करेंगे, सेकंड ग्रुप के 2 को रिलीज़ करेंगे, थर्ड ग्रुप के 3 को रिलीज़ करेंगे, फोर्थ ग्रुप के शेयरिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये 4 को रिलीज़ भी कर सकते हैं और 4 को गेन भी कर सकते हैं। तो श्योरली ना तो ये रिलीज़ करते हैं और ना ही ये गेन करते हैं। फिफ्थ में आप देख सकते हो बेटा, इनके लिए इजी क्या है, इनके लिए इजी है 3 को गेन कर लेना, 5 को रिलीज़ करना इनके लिए टफ टास्क है। तो इनकी वैलेंसी आपकी हो जाती है -3। इनके लिए आपके पास कॉन्सेप्ट होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, वैलेंसी -2। इनके लिए आपके पास कॉन्सेप्ट होता है 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना, वैलेंसी -1। एंड यहाँ पर आपके पास ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड स्टेट में है, किसी भी तरीके से इनको कोई नीड नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से आप इस पार्ट को अच्छे से प्रिपेयर करते हो, एस और पी ब्लॉक। अगर आप फर्स्ट ग्रुप को देखोगे तो उसे लर्न करने का प्रोसीजर आपको बताया जाता है, हे ली ने की रब से फरियाद। इसी तरीके से लास्ट तक आपका मिलता है 8th ग्रुप या ज़ीरो ग्रुप, जिसको हम कहते हैं बेटा हीलियम ने आर्गन का जीरोक्स रखा। अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो ये आपका हाइड्रोजन है, हे ली ने की रब से फरियाद।
और यहाँ पर आपको मिला हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, जिसको हम बोलते हैं हीलियम ने आर्गन का जीरोक्स रंगा। या फिर आप यहाँ पर देख सकते हो इसको बैगन, आलू, गंजी इन थैला। तो मतलब बड़ा सिंपल सा केस है, आपको इन चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट की नीड नहीं होती है। अब चलिए हम अगले पार्ट पे चलते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीन क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन प्रैक्टिकली द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। समझिए, अगर किसी कंपाउंड में किसी एटम के थ्रू इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है तो बेटा दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब समझिएगा, एक ऐसी पावर जो नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है ना, एक ऐसी पावर जो नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ, और नेगेटिव चार्जेस मीन्स इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है। तो प्रैक्टिकली आप कह सकते हैं द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है किसी एटम के थ्रू, मान लीजिए ये एक एटम है और इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो बेटा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रीजन से होगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी बेटा वो उतनी ही तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। और आपको समझना होगा कि ये भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। यानी कि अक्रॉस द पीरियड अगर आप बात करेंगे तो प्रैक्टिकली अक्रॉस द पीरियड ये क्या होते हैं आपके डिक्रीज़ होते जाएंगे, और डाउन द ग्रुप की बात करेंगे तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का प्रैक्टिकल मतलब होता है द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, किसी स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन के थ्रू अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकली हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब किसी भी एटम के थ्रू इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कंडीशन। अब देखिए मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मेटेलिक कैरेक्टर में बताया जा रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, यानी अगर इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, और अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटेलिक कैरेक्टर। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल्स के पास होती है, और जो आपकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है वो मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है। यानी जो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेंगे वो उतने ही मेटेलिक होंगे, और जो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे वो उतने ही नॉन मेटेलिक होंगे। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना इसी को बेटा नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन का लॉस करना इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम मेटेलिक प्रॉपर्टी या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर गेन इलेक्ट्रॉन, लॉस इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आपका क्या होता है, गेन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी आपका होगा। अब उसके बाद आपको बताया जा रहा है कुछ स्पेसिफिक मेटल्स के बारे में। आपने अभी जो फर्स्ट ग्रुप देखा था जिसमें हमने बताया था हे ली ने की रब से फरियाद, ने की रब से फरियाद, बड़ा सिंपल सा आपको बताया गया। ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके एल्कली मेटल्स होते हैं। एल्कली मेटल्स का मतलब जो इनर्ट गैसेस, यहाँ पर बता रहे एल्कली मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच फॉलो इमीडिएटली आफ्टर द इनर्ट गैसेस इन पीरियोडिक टेबल, दे कंसिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट। ठीक है ना, यहाँ पर प्रैक्टिकली बताया जा रहा हाइड्रोजन को भी ये कंटेन करता है, लेकिन हाइड्रोजन डुअल बिहेवियर शो करता है। तो एल्कली का मतलब होता है बेटा जो बेसिक नेचर के होते हैं। एसिड बेस सॉल्ट में हम इसके बारे में प्रॉपर मैनर में पढ़ेंगे और समझेंगे कि हमें क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ जो बताई जा रही है एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो इनर्ट गैसेस के जस्ट बाद पीरियोडिक टेबल में आते हैं, और ये होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल, दे आर सॉफ्ट, यानी कि लिथियम को छोड़ करके बाकी सब क्या होते हैं बेटा, ये सॉफ्ट होते हैं। दे हैव मेटेलिक लस्टर, सब चमकीले होते हैं। लस्ट्रस नेचर का मतलब आप सभी को पता है कि ये चमकीले नेचर में होंगे। दे आर एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्यों एक्सीलेंट कंडक्टर क्यों है ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि ये बहुत ईजी मैनर में इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। फर्स्ट ग्रुप में होने के रीजन से 1 एक्सेस इलेक्ट्रॉन इनके पास पाया जाता है, और ये उसको क्या कर देते हैं बेटा, लूज़ कर देते हैं, और लूज़ करने के रीजन से बेटा क्या होता है, ये
बेस्ट मेटेलिक पार्ट्स के एक एग्जाम्पल होते हैं। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनका मेल्टिंग, इनके थ्रू जो भी कंपाउंड बनेंगे या फिर ये खुद जब एग्जिस्ट करेंगे तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के साथ ये पाए जाएंगे। दे हैव लो डेंसिटी, बेटा ये बहुत ही हार्ड एंड ब्रिटल नहीं होते हैं, सॉफ्ट एलिमेंट्स हैं और इनकी डेंसिटी क्या होगी बेटा आपकी बहुत ही कम होगी। अब उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कली मेटल, अब आपको बता दिया हाईली, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर देते हैं तो हाईली रिएक्टिव इन नेचर हो गए। एंड सो नेवर अकर नेचुरली इन फ्री स्टेट, नेचर में कभी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा ये बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके दूसरों के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इन्होंने उसको डोनेट किया और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड with the liberation of hydrogen gas and heat. they react with water, वो वाटर के साथ मिलकर के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, यानी बेस का फॉर्मेशन करेंगे, एल्कली का फॉर्मेशन करेंगे, इसीलिए बेटा इनको एल्कली मेटल्स बोला जाता है। और एल्कली मेटल्स होते हैं और हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन करेंगे। फिर कहा जा रहा है दे रिएक्ट वाइग्रसली विथ हैलोजन टू फॉर्म स्टेबल बाइनरी कंपाउंड, बेटा बेसिकली ये हैलोजन्स के साथ कंबाइंड होकर के सॉल्ट का फॉर्मेशन, क्योंकि हैलोजन का मतलब ही होता है कि जो मेटल्स के साथ मिलकर के सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं। दे रिएक्ट विथ वाटर, हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करके बेटा वाटर से रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे। दे रिएक्ट वाइग्रसली विथ हैलोजन टू फॉर्म स्टेबल बाइनरी कंपाउंड, बेटा ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। When heated they react with hydrogen to form white crystalline compound, बेटा जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपटीशन के लिए बेटा, ये हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे? हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस चीज़ को अच्छे से जानते रहिएगा कि when they heated along with the hydrogen they forms crystalline compound that is known as hydride, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होगी बेटा। they react with oxygen to form oxide, कॉमन सी बात है बेटा, जितने भी मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्साइड बनाएंगे और सारे मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं बेटा वो बेसिक इन नेचर होते हैं। इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी होगा कि वो बेसिक इन नेचर होंगे, यानी एसिडिक नेचर नहीं होंगे। दे रिएक्ट विथ नॉन मेटल टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, बेटा अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहे हैं तो श्योरली बेटा ये आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, क्योंकि जो डोनर होता है वो पॉजिटिव होगा, जो एक्सेप्टर होगा वो नेगेटिव होगा, और दोनों मिलकर के बेटा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलकर के क्या करेंगे बेटा, एक आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड बनाएंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे प्रॉपरली गुड कंडक्टर कहे जाएंगे। दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एज दे डोनेट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ ऑक्सीजन को गेन करने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है, हाइड्रोजन का लॉस करने वाला भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एज वेल एज इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और रिड्यूसिंग एजेंट में इलेक्ट्रॉन को जो गेन करने वाला होगा वो भी आपका, तो यहाँ पर दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एज दे डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। हैलोजेंस के बारे में बताया जा रहा है, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7 आर कॉल्ड हैलोजेंस। हैलोजेंस का प्रैक्टिकल मतलब देखिए बेटा, हैलोजेंस इनको इसलिए कहते हैं बिकॉज व्हेन दे रिएक्ट विथ मेटल दे फॉर्म बाइनरी कंपाउंड दैट इज नोन एज सॉल्ट। तो बेटा सॉल्ट परफॉर्मिंग कंपाउंड होने के रीजन से, सॉल्ट परफॉर्मिंग कंपाउंड होने के रीजन से इनको हम लोग बेटा हैलोजन बोलते हैं। तो बड़ा सिंपल सा केस बेटा, हैलोजन आपके पास होता है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, जिसको हम लोगों ने रेगुलर क्लास में फुल कलर ब्राइटनेस इन अकाई टीवी के फॉर्म में पढ़ा था। अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन्स के बारे में हमें बताया जा रहा है। दे आर नॉन मेटल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, एंड अकर एज सॉल्ट ड्यू टू दियर रिएक्टिव नेचर। बेटा ये सॉल्ट के फॉर्म में रिएक्टिव नेचर में पाए जाते हैं, यानी ये मेटल के साथ मिलकर के श्योरली क्या बनाएंगे, सॉल्ट, जिसको अभी हमने प्रीवियसली आप लोगों को बताया। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेटा ये इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में इनके पास नहीं होते, क्योंकि इनके पास खुद ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स को रखता ही नहीं है, इसीलिए इसके पास कोई कैरियर नहीं है, जिसके रीजन से बेटा ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं कहा जाएगा। दियर एटॉमिक साइज इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। बेटा जैसे जैसे ऊपर से नीचे हम जाएंगे हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पर बेटा नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, और सेल के बढ़ने पर बेटा उसकी साइज़ भी लगातार क्या होती जाएगी, आपकी बढ़ती जाएगी।
फिर उसके बाद बताया जा रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा क्योंकि सेल बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो रही है, जिसके रीजन से बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी कम हो रही है। दियर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और साथ ही साथ में आयनाइजेशन पोटेंशियल, इन तीनों में बेटा एक साथ चेंज होता है। जो भी चेंज होगा कभी भी वो हमेशा एक जैसा ही होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको बताया गया दियर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। बेटा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लगातार बढ़ता रहता है, क्यों? क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी लगातार बढ़ती रहती है। अब चलिए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। दे आर वेरी रिएक्टिव एंड रिएक्टिविटी डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। बताया जा रहा है कि ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी जो होती है वो कम होती जाती है। इसीलिए फ्लोरीन आपका मोस्ट रिएक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना है बेटा ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन एंड आयोडीन इज लीस्ट रिएक्टिव हैलोजन। दे रिएक्ट विथ अदर नॉन मेटल टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। बहुत सही सा है, अगर ये मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो आयनिक बनाएंगे, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में हम बहुत थारोली पढ़ने वाले हैं। और अगर ये नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये आपका कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। इन टॉपिक्स को हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत प्रॉपर मैनर में डिस्कस करने वाले हैं। देयर विल बी नो प्रॉब्लम गाइज। दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। बेटा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, एल्कली मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते थे तो रिड्यूसिंग एजेंट थे, ठीक है, और उनका ऑक्सीडेशन होता था। लेकिन यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसका खुद का रिडक्शन होता है। समझिएगा, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका खुद का रिडक्शन होता है। इस प्रॉपर्टी को जान लेना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ज़रूरी है, और डाउन द ग्रुप जाने पर ये प्रॉपर्टी भी ग्रेजुअली आपकी डिक्रीज़ होती है। तो बच्चों इस क्लास में हमने प्रॉपर मैनर में पढ़ा कि किस तरीके से हम चीज़ों को लेकर के सॉल्व आउट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे तो चीज़ें हमारे कॉन्टेक्ट में अच्छे से बनी रहेंगी। तो गाइज़ आज की क्लास में ये जो कॉन्सेप्ट हम सभी लोगों ने पढ़े हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम इसके सॉल्व्ड क्वेश्चंस पे वर्क करेंगे। सॉल्व्ड क्वेश्चन में डायरेक्टली हम आपको समझाएंगे कि क्वेश्चंस बोर्ड में कैसे पूछे गए हैं। बहुत ही एफर्ट करके आपको उन क्वेश्चंस की एक सीरीज़ प्रोवाइड की जाएगी, जिसकी हेल्प से आप अच्छे से वर्क कर सकेंगे। पीरियोडिक टेबल में आपको यहाँ पर बेसिकली बताया गया, और वही चीज़ों को हमने पिक किया जो आपके यहाँ बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यू मस्ट हैव टू वर्क हार्ड बच्चों, आपको अच्छे से वर्क करना पड़ेगा, जिससे आपको चीज़ें प्रॉपर मैनर में समझ में आएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो श्योरली आप सभी को वीडियो को लाइक करना चाहिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हम आपके पास ऐसे ही मैसेज वीडियोज़ के कलेक्शंस को पहुँचाते रहें। थैंक यू गाइज, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स।